चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या एप्लीकेशन देखते हैं काहे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो एप्लीकेशन ऑफ एआई ठीक है ना, ये हम करना है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग की स्ट्रेटजी क्या है। नीति आयोग ने काहे पर 5 सेक्टर पर किया है, वो 5 सेक्टर पहले लिखना, बाद में सब कुछ अलग। कौन कौन से? सबसे पहला एग्रीकल्चर में कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। देखो ठीक है ना, अब देखो मान लो कि भाई मैं अपने एक मशीन यूज़ करता हूँ, ये मशीन मेरे को इन्फॉर्मेशन दे देती है ना, प्रोवाइड्स फार्मर्स विथ इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे देती है? एक मशीन है जो जिसने अपनी फील्ड पर एक फार्मर ने लगा दिया है, वो मशीन क्या देखती है? वो चेक कर लेती है क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ सॉइल की क्वालिटी उसको पता चल जाती है। प्लस वो मशीन क्या बता सकती है? कब अपन को बोना है, व्हेन टू सो। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कब स्प्रे करना है हमको ये देख सकते हैं हम। व्हेन टू स्प्रे, किस चीज़ का स्प्रे करना है? जैसे हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, जब पेस्ट आने लगेंगे तो पेस्टिसाइड स्प्रे करना है। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कब पेस्ट इन्फेक्शन होगा, व्हेन टू एक्सपेक्ट पेस्ट इन्फेस्टेशंस, कब ये पेस्ट इन्फेस्टेशंस होंगे, ये सब पता लगाने के लिए भी एआई का यूज़ कर सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट बताओ, ये तो फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो गया ना, ये फार्मर्स के लिए अच्छा होगा, किसान के लिए अच्छा है। उसको क्वालिटी ऑफ सॉइल पता चल जाएगी एआई की मदद से, उसको कब बोना है, कब स्प्रे करना है, कब उसको हार्वेस्ट करना है, ये भी लिख सकते हो, व्हेन टू हार्वेस्ट। तो ये सब इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो बेटर तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। ऐसा करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो ये हमने देख लिया कि भाई उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या मैं बोल रहा हूँ, कि मान लो कि भाई ये मंडी है, ठीक है ना, मंडी है, ये फार्मर आया इसके पास, ये है फार्मर, ये अपनी गाड़ी लेके आया, ठीक है ना, इस गाड़ी में इसने अपने फूड ग्रेन्स लेके आए, ठीक है ना। अब ये गया मंडी पर बेचने के लिए, ठीक है ना। अब क्या करेगा ये मंडी वाला, क्या करेगा, यहाँ पर मशीन्स होंगी, मशीन्स वो क्या कर लेंगी, इसकी क्वालिटी को पता कर लेंगी ना, देख करके अगर सड़ा हुआ होगा तो वो पता कर लेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम में दिखा दिया जाएगा कि भाई अगर ऐसा कलर होता है इतनी, अगर उसका अपीयरेंस ऐसा होता है तो वो अच्छा सीड है, बुरा सीड है, ऐसे करके वो पता कर लगा लेंगे। तो ये क्या कर सकती मशीन, क्या कर लेगी, असेस कर लेगी, क्या कर लेगी, क्वालिटी ऑफ सीड्स को। तो भाई इससे क्या होगा, इसको जो भी क्वालिटी के अनुसार इसको देखो, ये इसको क्वालिटी देगा, ये इसको जो क्वालिटी देगा उसके हिसाब से ये इसको कैसे पैसे मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि भाई एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी काम करने की। पहले भाई बहुत समय तक टंगा रखते थे कि भाई क्वालिटी असेस हो जाएगी तब आपको पैसा देंगे, पैसा डिले हो जाता था, पेमेंट डिले हो जाती थी। अब ये सब चीज़ें जल्दी हो जाएगी, तो इसके लिए भी विन विन है, इसके लिए भी विन है, इसके लिए भी विन है। तो ये कैसा एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, समझ में, दोनों के लिए कैसा अच्छा है, दोनों के लिए फायदे में है ना, इसमें किसी का लॉस नहीं होता, दोनों का फायदा हो रहा है। तो एआई का कैसे यूज़ हो रहा है समझ में आ गया ना। एआई का यूज़ हमने देख लिया, काहे में, इसमें देख लिया, ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एआई का हम यूज़ कैसे करते हैं हेल्थ केयर में। देखो एआई की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रूरल एरियाज़ में पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं, पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है कि पहुँच, ठीक है ना, कि भाई रूरल एरियाज़ में भी पहुँच बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, एक्सेसिबिलिटी, और इसके साथ साथ एफोर्डेबिलिटी, सस्ता होगा, उपलब्ध होगा। ये एक्सेसिबल मतलब हर वर्ग के लिए उपलब्ध होगा, एफोर्डेबल मतलब इतना हर वर्ग का व्यक्ति उसके पास इतना पैसा होगा ताकि वो क्या कर सके, अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सके, मतलब सस्ता होगी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब ये कैसे बोल सकता हूँ मैं, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो रूरल एरियाज़ में डॉक्टर जाते हैं क्या, रूरल एरियाज़ में डॉक्टर तो है नहीं, रूरल एरियाज़ में डॉक्टर की प्रेजेंस क्या है, कम है, नर्स की प्रेजेंस कम है,
नर्स की प्रेजेंस कम है, तो हम क्या मशीन्स डिप्लॉय कर सकते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इनकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मशीन्स की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, मशीन्स का डिप्लॉयमेंट। तो उससे क्या होगा, वो मशीन्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। जो चार्जेस, अब सोचो ये मशीन है, अब कई गरीब लोग आते हैं तो उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, एआई की मदद से मान लो कि वहाँ पर आप सोचो कि अब जैसे कि इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, जो काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे रोबोट्स को हम बैठा दिए, आप उनको अपने प्रॉब्लम्स बताओ, वो आपका डिकोड करेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर वो उस हिसाब से आपको उस डॉक्टर को रिफ़र कर देंगे। जो एक कंसल्टेंट करता है वो ये काम ये मशीन्स करने लगेंगी। अब कंसल्टेंट तो आर्बिट्ररीनेस बढ़ जाती है उसमें, वो अपने से एक्स्ट्रा पैसा वगैरह चार्ज कर लेते हैं, ये लोग क्या करेंगे, पैसे वैसे चार्ज नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, जो बनता है वही फीस वगैरह लेंगे। इसके अलावा क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि भाई इससे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, हाँ पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ रही है, ये हमने समझा। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इसी में ही मेडिकल में क्या बोल रहा हूँ कि मेडिकल टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं हम। मेडिकल टूरिज्म कैसे, देखो रूरल एरियाज में बैठा है ये, देखो ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर अर्बन एरियाज में मिल रहा है, अर्बन एरियाज में, यहाँ पर रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में, ठीक, यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है ना, यहाँ पर डॉक्टर की प्रेजेंस कम है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर कम है, बहुत कम है, यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर कैसे हैं, जूनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स मान लो हैं बहुत सारे, सीनियर डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनको समझा देगा, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर जो मशीन्स होंगी उनको बताता रहेगा कि ऐसे ऐसे काम कराना है, ऐसे ऐसे काम कराना है, ये मशीन्स है ना, और फिर वो मशीन इंटर्न इनको असिस्ट कर सकती है, जूनियर डॉक्टर्स को, है ना, ये मशीन्स क्या करेगी, इनको असिस्ट कर देगी, जूनियर डॉक्टर्स को। समझ में आ गया, तो भाई रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन बढ़ गया कि नहीं, रीच बढ़ गया कि नहीं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक होता है जिसको बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी देखो, अभी नॉर्मल सर्जरी अगर हम लोग करते हैं, डॉक्टर्स लोग करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, तो उसमें चांसेस ऑफ एरर होता है, समझ में आ रहा है। रोबोटिक सर्जरी में क्या हुआ है, अभी एक अहमदाबाद के एक डॉक्टर ने क्या किया था, एक रोबोट था, रोबोट से सर्जरी की, समझ में गया, सर्जरी, यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर बैठे हुए हैं, समझ में गया, ये डॉक्टर ने इस मशीन को असिस्ट किया, इस मशीन को असिस्ट करते गए, और ये मशीन यहाँ पर आईसीयू में जो था जो भी सर्जरी थी वो परफॉर्म कर ली, समझ में गए, इसने सर्जरी। और एक बात बताता हूँ मैं आपको कि शायद ये वर्ल्ड का पहला केस था, ये समझ में गया, वर्ल्ड में सबसे पहला रोबोटिक सर्जरी शायद इंडिया में हुई है, कंफर्म नहीं है मेरे को, इसलिए मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, बाकी इंडिया में तो ये पहली रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है, समझ में गया। ये सब कैसे पॉसिबल है, एआई से पॉसिबल है, यहाँ से चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, समझ में गया, हाथ कांपते नहीं है, मशीन को थोड़ी हाथ कांपेगा, समझ गया। तो इस केस में यहाँ से ये असिस्ट कर रहे थे डॉक्टर लोग, और यहाँ से ये उसने सर्जरी परफॉर्म कर दी, समझ गया, और वो सर्जरी सक्सेसफुल थी, सक्सेसफुल। तो सोचो इसका यूज करके हम रूरल एरियाज में नहीं बहुत सारा पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं, जो खाई है एक अर्बन एरियाज, अर्बन और रूरल के बीच में हेल्थ को लेकर के, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच का गैप को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, गैप कम कर सकते हैं, किसकी मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, समझ में क्या। तो कैसे हम एआई का यूज करते हैं, एआई इसमें तो समझ जाना, मेडिकल टूरिज्म में हम बहुत सारे यूज करते हैं, समझ गया, मेडिकल सेक्टर में। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बोलता हूँ एजुकेशन में कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एआई इन एजुकेशन। नेक्स्ट देखो, एआई का यूज करके हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, समझ गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ये रूरल सरकारी स्कूल होती हैं, ये रूरल एरियाज में ही प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बैकवर्ड रहते हैं वो, समझ गया, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। रूरल एरियाज में देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है, एब्सेंस ऑफ टीचर्स, एब्सेंस ऑफ टीचर्स, टीचर्स की एब्सेंस होती है, समझ में गया। और अगर प्रेजेंस भी है तो टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, टाइम पास, समझ में गया, ठीक है ना। फिर एब्सेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी प्रॉब्लम रहती है। अब इन सब को हम एड्रेस कैसे करेंगे
कैसे पता करेंगे कि कौन सा व्यक्ति है क्यों एब्सेंट हो रहा है? तो इसका हम यूज कर सकते हैं एआई का। इसको क्या करने के लिए? इसको स्क्रूटनाइज करने के लिए, है ना, एनालाइज करने के लिए, क्या पैटर्न रह रहा है स्टूडेंट्स के आने का, क्या पैटर्न टीचर्स का रह रहा है, टीचर्स कब कब मंथली कहाँ कहाँ एंगेज करते हैं, कहाँ कहाँ एब्सेंट रहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा एब्सेंटिज्म दिखता है, समझना क्या? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे एनालाइज दी पैटर्न, ये पूरे पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं, है ना। ये पूरे पैटर्न को हम समझ सकते हैं विथ हेल्प ऑफ एआई। जब हम ये समझ जाएंगे तो उसी अनुसार से फिर हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, तो उसी के अनुसार फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, इसी में ही समझो। हम क्या कर सकते हैं? इवेल्युएशन कर सकते हैं। इवेल्युएशन को भी कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट कर सकते हैं। किसका? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अभी क्या होता है, एसर की रिपोर्ट क्या बताती है? जो 5th क्लास का बच्चा है वो 2nd क्लास की बुक नहीं पढ़ पाता, समझा क्या? मतलब जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, भाई आप 4th क्लास में पहुंच गए, 1st क्लास का आपको नहीं आता कुछ भी, तो मतलब ये क्या गैप है? आपको जिस हिसाब से आपका मेंटल स्किल्स बढ़ने चाहिए उस हिसाब से आपकी स्किल्स नहीं बढ़ रही है। तो ये सबको इवेल्युएट कौन करेगा? रूरल एरियाज में ये सब दिक्कत होती है, टीचर्स खुद ही उस लायक नहीं रहते, पढ़ाने लायक, फिर भी उनका वहां पर हो जाता है, उनका प्रेजेंस बढ़ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे? एआई की मदद यूज करके। एआई की मदद से हम हर एक बच्चे पर नजर रख सकते हैं, हर एक बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है उसको एनालिसिस कर सकते हैं, कि हम सिर्फ बच्चों का ही नहीं, हम किसका, टीचर का भी इवेल्युएशन कर सकते हैं, क्या परफॉर्मेंस है टीचर की, कहाँ पर टीचर लैग कर रहा है, कहाँ पर स्टूडेंट लैग कर रहा है, ये सबको हम कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर हम अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे और उसमें जो भी चेंजेस रहेंगे वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, समझ में क्या? हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज और कर सकते हैं, देखो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, समझ में क्या? जैसे कि मिड डे मील हो गया, मिड डे मील, जिसके तहत सरकार क्या करती है? हॉट कुक्ड मील देती है, ठीक है ना। ये बच्चों को दी जाती है, काहे के लिए? बहुत सारे इसके कारण होते हैं, टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, टू इंक्रीज अटेंडेंस, टू इंक्रीज स्टूडेंट अटेंडेंस, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए, खाने के चक्कर में ही बट आए, कुछ सीखें। तो ये सब मल्टीपल उसका वो होता है। बट इसका मैंने बताया ना कि इसका डाइवर्जन हो जाता है, इसके लिए जो भी यहाँ पर एलोकेशन होता है ना, एलोकेशन जो भी ये मान लो ग्रेन्स होते हैं, क्वालिटी वाइज ग्रेन्स आते हैं इनके पास, क्वालिटी वाले ग्रेन्स आते हैं, फिर ये क्या करते हैं, वहीं से सप्लाई हो जाती है मार्केट में, बिक जाते हैं, और यहाँ से पुअर क्वालिटी वाले ग्रेन्स आ जाते हैं यहाँ पर, पुअर क्वालिटी, समझ में आएगा? अब इन सब पर अगर आपको चेक्स एंड बैलेंस रखना है, इन सबको अगर चेक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए भी चेक्स के लिए हम एआई यूज कर सकते हैं, एआई का यूज हो सकता है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली एक तरीके से एजुकेशन सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, अपना जो एआई का रोल है उसको एक्सपांड कर सकते हैं, समझ में आ गया? ठीक, क्या क्या देख लिया? हेल्थ देख लिया, एजुकेशन देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया। आप देखते हैं काहे में, स्मार्ट, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे? जैसे स्मार्ट कार है, समझो स्मार्ट कार है, इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये कार इधर से चल रही है, ठीक, ये कार है और यहाँ पर ब्रेकर है, ठीक। अब ये मशीन ड्राइवरलेस कार है, ये मैं ड्राइवरलेस कार की बात करता हूँ, ड्राइवरलेस कार, ठीक। मान लो स्पीड अचानक से इसकी बहुत है, स्पीड बहुत ज़्यादा से चल रही है, ये स्पीड बहुत, अगर यहीं पे ह्यूमन के पास अगर अचानक से आ जाए तो वो मिस कर सकता है ना, ये सब चीज़ समझ नहीं सकता कि भाई उससे थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन मशीन होगी, उसमें ऐसा एल्गोरिथम रख दिया कि यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके का बैरियर है। अब इस पे एल्गोरिथम लगा दिया कि जब भी कोई बैरियर होगा तो आपकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए, मिनिमम हो जानी चाहिए। तो ये दूर से ही रेडार की मदद से जैसे भी ये पता कर लिया, इसने पता कर लिया कि यहाँ पर क्या है, बैरियर है, तो इसने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, कम कर लिया, समझा क्या? जैसे वही एग्जांपल समझो, ये जा रही है, अचानक से टर्न है यहाँ पर,
ठीक है ना, ये रोड पर। तो अगर ह्यूमंस के साथ क्या होता है कि भाई अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाया तो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। लेकिन इसको पता है कि भाई ये एक आर्क इतना बन रहा है, ये अपने मैथमेटिकल जो भी इसका एल्गोरिथम उसने मशीन ने वो पता कर लिया। अब ये यहाँ जा रही थी, ये यहाँ पर जाकर के स्पीड कम नहीं करती है, इसको पता है कि भाई इतना आर्क मेरे को कवर करना है, तो मेरे को यहीं से स्पीड को कम कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे करके वो अपने आप उस जो भी उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा उसके अनुसार वो अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेगी और उस हिसाब से वो अपना जो भी पाथ था उसको वो फॉलो कर लेगी। समझना क्या? ये ड्राइवरलेस कार का एक एग्जांपल है, एआई के एग्जांपल होते हैं। समझना क्या? क्लियर? नेक्स्ट, इसमें मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी यूज कर सकता हूँ। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट मतलब सोचो, ट्रैफिक सिग्नल अभी ह्यूमंस खड़े रहते हैं वहां पर, है ना, ह्यूमंस खड़े रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि भाई एक ह्यूमंस है, ह्यूमन मतलब जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो खड़े होकर के सब कुछ देखती है, और अभी फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है? अभी जो काउंटिंग होती है ना वो सबका एकदम फिक्स कर दिया है कि भाई अभी यहाँ का होगा, उसके बाद ही जब तक पूरी काउंट डाउन नहीं होगा तब तक दूसरे वाले का लेन चालू नहीं होगा। समझा क्या? जैसे कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे 4 लेन है, यहाँ पर एक सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पे एक सिग्नल लगा है, यहाँ पे एक सिग्नल लगा है, यहाँ पहले ये वाला चलेगा, फिर मान लो ये वाला चल रहा है सेकंड नंबर पे, फिर ये वाला थर्ड नंबर पे, फिर ये वाला फोर्थ नंबर। जब तक ये वाला नहीं होगा कंप्लीट तब तक ये चालू नहीं हो सकता। इसके बाद ही ये वाला चालू होगा, इसके बाद ही, इसके बाद ही, इसके बाद। हो सकता है कि भाई इधर से आने वालों की जो ट्रैफिक है वो एकदम नील है, ट्रैफिक नील है, नील है, ठीक है ना, एकदम नील कर देते हैं। और यहाँ से एकदम ट्रैफिक मैक्सिमम है, यहाँ पर ये वाली लेन पर ट्रैफिक मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक मैक्सिमम है। अब यहाँ पे ट्रैफिक मैक्सिमम है तो भाई हमको उस अनुसार ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, उस हिसाब से हमको ट्रैफिक मैनेजमेंट करना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा टाइम इसके लिए देना चाहिए, इसके लिए 10 सेकंड खोल दो, क्योंकि एक आध गाड़ी आएंगी वो निकल जाएंगी। और यहाँ पर सोचो इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, इसको मैनेज करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का एआई का यूज कैसे कर सकते हैं? ठीक, इसका कैसे यूज कर सकते हैं? इसका हम यूज कर सकते हैं कैसे कि भाई यहाँ पर एआई का यूज करें, वो एनालाइज करेगा, वो एनालाइज करेगा क्या, वो एनालाइज करता है क्या कि भाई ट्रैफिक कहाँ पे, ट्रैफिक लोड कहाँ पे कितना ज्यादा है। ट्रैफिक लोड जो होता है ना, वो ट्रैफिक लोड को देखता है कहाँ पर ज्यादा है, ट्रैफिक लोड कहाँ पर कम है, उसके अनुसार ट्रैफिक लोड और जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है उसके अनुसार वो फिर अपने अपने लेन्स को ओपन करता है। समझा गया? तो ये क्या है, इससे क्या होगा भाई, जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होता है, जहां पर ज्यादा ट्रैफिक लोड है उसको ज्यादा टाइम एलोकेट करेगा। जहां पर ट्रैफिक, अगर मान लो कि भाई उस यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ पर कुछ एक भी ट्रैफिक है ही नहीं, तो इसको 2 मिनट के लिए खोलने का क्या औचित्य बनता है? इसको खोलना चाहिए ना 4 मिनट के लिए, इसको खोल दो क्योंकि इसमें ट्रैफिक लोड ज्यादा है। इसलिए ये सब कैसे काम करेगा? ये सब एआई, जब तक एआई हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। समझा क्या? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। इसका एग्जांपल लिख लो, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने यहां पर ये चीज यूज कर ली, कहां पर? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसमें क्या यूज करते हैं हम? एआई का यूज करते हैं फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट। समझा क्या? ठीक है ना। ये भोपाल में भी इनिशिएटिव है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है ये, इसका एग्जांपल क्या है? भोपाल में ये चलता है, याद रखना, भोपाल में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लो, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, ठीक है। अब ये काहे के तहत किया जाता है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सिस्टम लाया गया ना, ये लाया गया अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन। तो नेक्स्ट जो अपना करने वाला हूँ यही टॉपिक करने वाला हूँ, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि चौथा मैंने क्या बताया था, ये नीति आयोग का स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। तो स्मार्ट सिटी का ही बेस बना करके उसका हम यूज कर रहे हैं काहे में? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम काहे के अंदर किया जाता है? स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर करा जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक वही अपना क्या है, तो भाई अभी मैंने लास्ट टॉपिक क्या बता दिया? एग्रीकल्चर बता दिया, हेल्थ बता दिया, एजुकेशन बता दिया, और मैंने क्या बता दिया? स्मार्ट मोबिलिटी में बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा मोबिलिटी में और एक चीज होती है, देखो मोबिलिटी में सिर्फ ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब जैसे कि अभी तो ड्राइवरलेस कार देखी है ना आपने, ड्राइवरलेस कार, समझा क्या? कार के अलावा, ड्राइवरलेस कार के अलावा कई बार ड्राइवरलेस कैप्सूल्स आने वाले हैं, ड्राइवरलेस
कैप्सूल्स। कैप्सूल्स क्या है समझो। कैप्सूल्स, मान लो कि भाई ये कैप्सूल है, ठीक है, इसके अंदर इतनी सारी सीट्स हैं, ये सीट्स हैं, ये आप बैठ सकते हो, ठीक, यहाँ पर आप बैठ सकते हो जा करके, ये दूसरी सीट दूसरा ले दिया भाई, इसके अंदर मान लो 10 लोग बैठ सकते हैं, ठीक, ठीक है ना, ये कैप्सूल्स हैं। अब ये कैप्सूल्स क्या करेंगी, इनमें ड्राइवर्स नहीं होते, समझना क्या, ये अपने हिसाब से मान लो कि भाई एक ये पोल बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये पोल है, ये पोल है। अब ये कैप्सूल्स को यहाँ से हमने लगा दिया, ठीक है, ये कैप्सूल्स और बहुत सारे ऐसे फीडर लाइंस बना दिए हम लोगों ने, ठीक, बहुत सारे फीडर लाइंस हैं। अब ये यहाँ से गई इधर पे, फिर यहाँ से इधर, जैसे ट्रैक होता है ना, वैसे ये कैप्सूल इधर से इधर ट्रेवल करने लगेगा। और जैसे मान लो कि भाई इसमें एआई रहेगा, तो एआई क्या कर सकता है, अपने से ही मैनेज कर लेगा, देख लेगा कि कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, उसके हिसाब से ये मूव करेगा। तो ये सब कहाँ एक एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है आपके ट्रांसपोर्ट, एकदम मोबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं। मोबिलिटी मतलब होता है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ मूव करती है, वो सब कहीं में आ जाता है, मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। समझना क्या, जैसे कि ड्राइवरलेस मेट्रो, लेकिन इसमें एआई का कैसे यूज करेंगे, एआई का यूज भाई उतनी ही देर खड़े, अभी क्या होता है कि भाई हम खड़े हैं मेट्रो को लेने के लिए हम खड़े हैं, बट इतनी भीड़ है, फिर भी कई बार क्या होता है कि वो जो गेट्स होते हैं अपने से बंद हो जाते हैं। सोचो पूरे लोगों को अभी एकोमोडेट भी नहीं किया, और वो जो भी गेट थे वो बंद हो गए। मान लो कि भाई अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो फिर उस हिसाब से गेट खुलने चाहिए, उस हिसाब से गेट बंद होने चाहिए, लेकिन ये सब कब होगा, अभी तो उसमें बोल दिया कि भाई 10 सेकंड के लिए खुलेगा कि 5 सेकंड के लिए खुलेगा, उसमें अगर आप आ गए तो आ गए, नहीं तो आप बाहर ही रह जाओगे। तो अब क्या किया जाएगा, अगर एआई का इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई ट्रैफिक को देख करके, कितनी भीड़ है उसको देख करके, उसके हिसाब से गेट खुले रहेंगे, उतने समय के लिए खुले रहेंगे, कम भीड़ है तो भाई कम समय के लिए खुले। तो ये सब क्या हो जाता है, एआई का मतलब यूज कर रहे हैं हम काहे में, मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट सिटी में क्या यूज होता है। स्मार्ट सिटी मिशन में कैसे एआई का यूज करते हैं हम, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने की, फॉर एफिशिएंट कनेक्टिविटी ऑफ अर्बन एरियाज, समझना क्या, एफिशिएंट कनेक्टिविटी ऑफ अर्बन एरियाज मतलब क्या होता है भाई, अर्बन एरियाज के, ये मान लो कि भाई भोपाल ले सकते हो आप, दिल्ली ले लेते हैं, ठीक है, दिल्ली के कुछ बड़े बड़े एरियाज हैं, इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक, इनको हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में बेटर कनेक्टिविटी रहे। समझना क्या कि भाई जो भी ये एरियाज हैं, ये क्या है, एरियाज A1 A2 A3 ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनको बेटर तरीके से कनेक्ट करें। अभी कैसे कनेक्ट करेंगे बेटर तरीके से, तो अभी बताया स्मार्ट मोबिलिटी होनी चाहिए, स्मार्ट मोबिलिटी अभी बताया था ना, जिसका एग्जांपल दिया मैंने आपको, ड्राइवरलेस सब चीज कर लो, एआई का इंट्रोड्यूस कर दो, स्मार्ट। फिर इसके अलावा इस एरिया में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, तो उसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अभी मैंने आपको बताया कि भाई इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, तो इसके साथ साथ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लस इस एरिया में जो रिसोर्सेस हैं उनका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन हो, बेटर यूटिलाइजेशन। वो कब पॉसिबल है, जब आप एआई का यूज करोगे कि भाई इस एरिया में कितने रिसोर्स लगना है ना, कितने तरीके से यहाँ पर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है, पानी का कितना यूटिलाइजेशन होता है इस एरिया में, कैसे पता चलेगा आपको, भाई आपके पास डेटा है, आप डेटा से एआई का यूज करो, तो आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पर वाटर का यूटिलिटी कितना है, समझा क्या, वाटर की कितनी जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कितना है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कितना खपत होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पता कर सकते हो, वाटर पता कर सकते हो, अदर ये सब कहीं में आएंगे, ये सब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हो आप, तो ये सब हम एआई का यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से इनके नीड्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके हिसाब से फिर हम क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स चला सकते हैं इस एरियाज, समझा क्या। तो ये सब क्या है, स्मार्ट सिटी के तहत, मतलब एआई का यूज कर रहे हैं हम काहे में, स्मार्ट सिटी में, समझा क्या, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखो, अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी ये मिसलेनियस पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है ना, ये मिसलेनियस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसका यूज करता है, एआई का यूज होता है रिटेल वेबसाइट्स में, यूज इन रिटेल वेबसाइट्स मतलब क्या है, कभी आपने देखा है कि आप
चैट बॉट्स यूज करते हैं वो लोग। एग्जाम्पल इसका चैट बॉट, आप चैट करते हो ना तो वो सामने मशीन्स होती हैं, उनसे आप एक्चुअली में चैट कर रहे होते हैं। समझा कि जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे जब अपन चैट करते हैं ना तो एक्चुअली में वहाँ से कौन ये सब चीज़ समझता है, प्रोसेस करता है, उसमें से रोबोट्स होते हैं वहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम, चैट बॉट्स। ठीक है ना। चैट बॉट्स का एक एग्जाम्पल है एआई का, वो आपकी बात समझ रहा है ना, आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब आपकी पूरी बातों को वो एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है, रिक्वायरमेंट को जान रहा है, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल का है चैट बॉट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, बैंकिंग में इसका यूज करते हैं, बैंकिंग में यूज करते हैं। ठीक है ना, काहे के लिए, टू ट्रैक जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती हैं, टू ट्रैक फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। ठीक, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए यूज होता है, प्लस सर्विस डिलीवरी के लिए होता है, सर्विस डिलीवरी। इसका एग्जांपल है एक लक्ष्मी रोबोट। ठीक, ठीक है, ठीक। अब ये समझो नेक्स्ट क्या बता दिया, ये सब क्या करते हैं, आपको आप जाओ, जैसे कि अभी मशीन में भाई अपन पता करना है ना आपका कि भाई कब पेंशन आएगी, क्या होगी, क्या दिक्कत है मेरे अकाउंट में, 2 महीने से सैलरी क्यों नहीं आई है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप इनसे जाकर के कंसल्ट करो, आपको वो उनका आंसर दे देंगे। समझा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, कब ये पीएफ कटने वाला है, जो भी हो, आप जो भी आपने ये सब किया है वो सब आप यहाँ जा करके पता कर सकते हो। ठीक है ना, तो बैंकिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ मैं, एनर्जी में कैसे यूज करते हैं, देखो एनर्जी में यूज करते हैं एआई का। ठीक, एनर्जी में क्या, देखो एआई का यूज करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, प्रिडिक्ट कर सकते हैं the amount of solar requirement, the amount of energy requirement, we can predict the amount of, अभी बताया था, एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक, प्लस देखो मान लो ये प्लांट है और ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मतलब इसको लिख लो डिस्कॉम्स लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहां पे लिख लेते हैं क्या है, डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स। ठीक, भाई एआई का अगर हम यूज करेंगे तो यहां पर अगर पावर फ्लक्चुएशन होगा, पावर फ्लक्चुएशन होगा, पावर फ्लक्चुएशंस होगा, तो ऐसा अगर मान लो अरेंजमेंट हो कि ये पावर इसको कम्युनिकेट कर दें, ये इससे कम्युनिकेट कर लेंगी कि भाई हाँ दिक्कत चल रही है, अभी कोई दिक्कत हो सकती है, तो ये डिस्कॉम कंट्री बोलो, डिस्कॉम कंपनीज उस हिसाब से अपनी जो भी सप्लाई होगी उसको, उस हिसाब से अपनी सप्लाई को मैनेज कर पाएंगी। हाँ, ये मैनेज कर लेंगी। समझा क्या, उस हिसाब से यहाँ पर जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी कंज्यूमर्स उनको बता दिया जाएगा पहले से ही, तो वो उस हिसाब से अपने हिसाब को एडजस्ट कर लें। ये सब का यूज हम कैसे कर सकते हैं, जब तक बिना एआई के हम कर लेंगे क्या ये सब, एआई का मदद ही चाहिए ना। यहाँ पर एआई का अरेंजमेंट है, वैसे ये लोग अपना एआई का अरेंजमेंट करेंगे, तो भाई उस हिसाब से ये एआई टू एआई कम्युनिकेशन हो जाएगा। और अगर मान लो कोई भी जो भी सप्लाई मिसमैच होती है तो इस हिसाब से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लिया जाए, तो कल को कोई दिक्कत होगी तो भाई उसको बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल ले लो आप सोलार का, सोलार का भाई ये डे नाइट में भी वेरिएशन आता है कि नहीं, एनर्जी को लेकर के सीजन वाइज भी वेरिएशन आता है कि नहीं आता, सीजन वाइज भी वेरिएशन आता है। समझा क्या, तो भाई उस हिसाब से जब एआई का यूज करेंगे तो ये इनको एनालाइज कर लेगी, एनालाइज कर लेगी, उसके हिसाब से ये बता सकती है कि एनर्जी प्रोडक्शन कितना कब होना है, एनर्जी प्रोडक्शन। तो भाई उस हिसाब से जब एनर्जी प्रोडक्शन हमको पता चल गया इस प्लांट से इतना होगा, तो उस हिसाब से डिस्कॉम भी उससे उस हिसाब से खरीदेंगी। अगर मान लो डिस्कॉम को कम लग रही है एनर्जी तो ये दूसरे प्लांट से खरीदेंगी। समझ में गया, तो अभी इस पर डिपेंडेंट तो नहीं रहेंगी, अभी डिपेंडेंट तो अभी तो मान लो इसको कुछ पता नहीं है तो अभी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो कल को मान लो कि सप्लाई कम हो गई, कल को मान लो कि भाई अगर कोई दिक्कत हो गई, समझा गया, शॉर्टेज हो गया, तो फिर ये डिस्कॉम को ब्लेम करेंगे हर कोई, ये जो कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि भाई डिस्कॉम मैनेज नहीं कर पा रहा है अपना, सब तो यही बोलेंगे। तो ये सब वाला झंझट खत्म हो तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं। समझ में गया, क्यों, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जो भी है वो बेटर तरीके से सब में फैले, बेटर तरीके से जब वो पेनिट्रेट करेगा वो इंफॉर्मेशन, तो उस हिसाब से फिर कोऑर्डिनेशन हम बना सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन उसी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। समझा क्या, तो ये सब हमने क्या देख लिया, कहाँ कहाँ हम एआई का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात।